देखिए वो आपका वीडियो खराब हो गया था इसलिए। अब देखिए अगला, बट ऑफसेट मीन्स होता है दबाव, 1765 से 1835 तक। बट द ब्रिटेनियंस कंटिन्यू टू ऑब्सर्व इंडियन इन 1818, लेकिन अंग्रेज लगातार भारतीयों को दबाते रहे। ऑब्सर्व मीन्स होता है दबाना, कंटिन्यू मीन्स लगातार, लेकिन अंग्रेज भारतीयों को लगातार दबाते रहे। इन 1818 तक, 1818 में दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड, उन्होंने तीसरा अधिनियम चालू किया। 1818 में उन्होंने तीसरा अधिनियम चालू किया। उन्होंने 1818 में तीसरा अधिनियम लागू किया। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विथआउट ट्रायल इन ए कोर्ट। उन्होंने नियम लागू किया कि भारतीयों को बिना अदालत में पेश किए जेल भेज दिया जाएगा। ट्रायल इन कोर्ट मतलब जेल भेज दिया जाएगा। अठारह सौ 18 में उन्होंने तीसरा अधिनियम लागू किया। उनके अंतर्गत कि उन्हें भारतीयों को बिना अदालत पेश किए, ट्रायल मीन्स पेश करना, बिना पेश किए जेल भेज दिया जाएगा। All the time Britannia's officers in India drew big salary and also made fortune in private business. All the time सभी समय ब्रिटेनियस ऑफिसर मतलब अंग्रेज अफसर इन द इंडिया ड्यू बिग सैलरी, भारतीय सभी समय भारतीय मतलब वो अंग्रेज अफसर सभी समय भारतीयों के बिजनेस मतलब भारतीयों से अधिक सैलरी पाने लगे। तनख्वाह, अंग्रेज अफसर हमेशा भारत में बड़ी तनख्वाह पाते थे। अंग्रेज अफसर सभी समय भारतीयों से अधिक तनख्वाह पाते थे। एंड आल्सो मेड फॉर्चून इन प्राइवेट बिजनेस, और उन्होंने इसको अपना प्राइवेट मतलब खुद का बिजनेस बना लिया, और उन्होंने इसे अपना खुद का बिजनेस बना लिया। एक हट गया। All the times Britannia officer in Indian drew big salary and also made fortune in private business. सभी समय ब्रिटेनियस अंग्रेज अफसरों ने भारतीयों में बड़ी मतलब बड़ी तनख्वाह पाना शुरू कर दिया, और आल्सो मेड फॉर्चून इन प्राइवेट, और इसे अपना खुद का बिजनेस बना लिया। By 1829 Britannia's was export Britannia's good worth 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया। 1829 में अंग्रेजों ने अंग्रेजी सामान का आयात कर 7 करोड़ रुपए कमाए। 1829 में अंग्रेजों ने अंग्रेजी सामान को बेचकर या आयात कर 7 करोड़ रुपए भारत से कमाए। 7 करोड़ मतलब 7 करोड़ रुपए भारत से कमाए। आगे देखिए, The Britannians prospered on the company loots while Indian industries began to die. भारतीयों ने द ब्रिटेनियंस मीन्स अंग्रेजों की, प्रोस्पायर्ड ऑन द कंपनी लूट्स, कंपनियां समाप्त हो गई मतलब अंग्रेजों की कंपनियां समाप्त हो गई। अंग्रेजों की कंपनी समाप्त होती गई, और वाइल्ड इंडियन इंडस्ट्री बिगैन टू डाई, और भारतीय उद्योग
भारतीय उद्योग मरने लगे। इंडस्ट्री मीन्स उद्योग। भारतीय उद्योग मरना शुरू हो गए। आगे देखो, द गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैंकॉक। यहाँ के गवर्नर जनरल बेंटिक ने वापस जाकर कहा, यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने गवर्नर जनरल बेंटिक ने वापस जाकर रिपोर्टेड मीन्स कहा द बोन ऑफ कॉटन वेव्स आर बीचिंग द प्लांट ऑफ इंडिया। कपास किसानों की हड्डियाँ भारत की भूमि को सींच रही हैं। बाउंस मीन्स हड्डियाँ, कॉटन मीन्स कपास, वेव मीन्स सींच रही हैं, ब्लीचिंग द प्लांट मतलब पेड़ों को सींच रही हैं, पेड़ों की भूमि को सींच रही हैं। तो कपास किसानों की हड्डियाँ भारत की भूमि को सींच रही हैं। कपास किसानों की हड्डियाँ और भारत की भूमि को सींच रही। आज के लिए इतना ही होमवर्क कॉपी है। अगला नंबर है 7, डिस्ट्रीफिकेशन जो आपको कल पढ़ाएंगे।